अगर मैं कहूँ कि किसी ने 5 दिन नहीं, 5 महीने तक नहीं, बल्कि 16 साल तक भूख हड़ताल की है, क्या आप विश्वास करेंगे? आज जानिए इरोम शर्मिला की अविश्वसनीय कहानी के बारे में हम बताने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, तो आइए हम जानकारी लेंगे कि क्या भूख हड़ताल रहने से क्या कोई हमारा कानून बदल सकता है या हमारी कोई सरकार फैसला ले सकती है। तो हम इस सब के बारे में आज जानकारी। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इरोमा शर्मिला। इन्होंने कोई 4 दिन या 4 महीना भूखे नहीं रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कम से कम देखिएगा तो आप बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने भूखे रहे हुए हैं। इरोमा शर्मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इन्हें आयरन लेडी मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो मणिपुर का यदि बोला जाए आयरन लेडी मैन, तो ये कौन है? इरोम शर्मिला है। ठीक है, जो हमारे इरोम शर्मिला है, इन्होंने AFSPA, ये हमारा एक स्कीम था AFSPA जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में लाया गया था। ये क्या कहता था? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स, हम इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। ये देखिए यही हमारे क्या है, AFSP है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स है एक्ट। ये तो हमारे हैं इरोम शर्मिला, ये हमारे क्या है, इरोम शर्मिला जी हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये हमारे हैं इरमोल शर्मिला जी, और इनके कुछ सहपाठी लोग हैं। इन्होंने क्या किए हैं, भूख हड़ताल पे ये जब बैठे हुए हैं तो इनका क्या मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं इनको। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस, इनका महत्व बताते हैं हम अपने राष्ट्र के लिए। ये जो इरोम शर्मिला है, इन्होंने क्यों शुरू की थी भूख हड़ताल? तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इन्होंने क्यों शुरू की थी भूख हड़ताल। तो इन्होंने सबसे पहले नवंबर 2000 में मणिपुर के मालोम इलाके में, मणिपुर के जो एक मालोम इलाका है उसी में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 10 नागरिकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद इरोम शर्मिला ने AFSPA हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी। ठीक है, ये जो अभी आप देखते हैं मणिपुर में जो बार बार घटना होती है, वहाँ पे गोलीबारी वगैरह चलती रहती है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा न्यूज़ में बना हुआ रहते हैं हमारे क्या, मणिपुर राज्य। तो आप देख पाएंगे क्या है कि जो हमारा वहाँ पे गोलीबारी किया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, उसमें 10 नागरिकों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। मांग करते हुए भूख हड़ताल इन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी थी। ठीक है, इस AFSPA के तहत ही इसको हटाने की मांग की और इसको भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने लगभग 16 साल 2000 से लेकर 2016 तक अन्न और पानी के सुरक्षा से सेवन नहीं किया। सरकार उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल में नाक के जरिए तरल आहार देती रही। आप जो इमेज देखे होंगे कि उनके नाक में जो पाइप लगा हुआ था उसके द्वारा उनको क्या किया जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि AFSP क्या है। आप पूछेंगे कि सर AFSP क्या है? तो AFSPA क्या है आपका? AFSPA एक कानून था जो हमारा अशांत घोषित क्षेत्रों में, जो हमारा अशांत घोषित क्षेत्र था, जो हमारा डिस्टर्ब घोषित क्षेत्र था, एरिया था, जो डिस्टर्ब एरिया था, वहाँ पे क्या होता था, हमारा तैनात सशस्त्र बल के विशेष अधिकार देता था। उसको हम लोग विशेष अधिकार देते थे। उदाहरण के लिए बिना वारंट गिरफ्तार करना। जहाँ पे AFSPA के तहत जो हमारा तैनात सुरक्षा बल लगा हुआ था उसको ये राइट होता था कि वहाँ पे किसी भी बिना वारंट के क्या कर सके, गिरफ्तार कर सके। कुछ परिस्थितियों में बल प्रयोग या गोली चलाने का अधिकार भी उनको दिया गया था, जिसमें 10 लोगों की जानें चली गई थी। यानी कि बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई जांच के आप क्या कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, आप बिना वारंट के गिरफ्तार किए हुए आप किसी को जेल में भर सकते हैं। अभियोजन से पहले केंद्र सरकार की अनुमति जैसे कानून सुरक्षा। ठीक है, फिर समर्थकों का कहना था वहाँ का कि यह कानून उग्रवाद से निपटने के लिए आवश्यक है, जबकि आलोचकों का कहना था कि इससे मानवाधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन की आशंका बढ़ रही है। ठीक है, इरोम शर्मिला के बारे में देखेंगे कि इन्होंने AFSPA हटाने की मांग को लेकर लगभग 16 वर्षों तक भूख हड़ताल की। उनका आंदोलन दुनिया का सबसे लंबा अनशन माना जाता है। यदि वर्ल्ड में कोई सबसे ज़्यादा भूख हड़ताल पर रहा है तो इन्होंने 16 वर्ष तक रहा है इरोम शर्मिला। अभी आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भूख हड़ताल से रिलेटेड। कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन भूखा नहीं रहता है। और हमारे देश में वो अपने लिए क्या भूखे नहीं थी, वो उन लोगों के लिए भूखे थे कि जो उनको आगे चलकर AFSPA का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे देश में सोनम वांगचुक जी भी क्या है, वहाँ पे भी भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए हैं। तो क्या वो अपने लिए बैठे हुए हैं? नहीं, वो हम सभी बच्चे के लिए बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं भारत में उनके लिए बैठे हुए हैं, ताकि उनका फ्यूचर क्या हो सके, सेफ हो सके। एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर भारत में नहीं हो जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों को क्या हो, जाने जा रही हैं, उम्मीदें टूट रही हैं। AFSP हटाने की मांग को लेकर लगभग 16 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रही थी। कौन? इरोम शर्मिला। उनका आंदोलन दुनिया का सबसे लंबा अनशन माना जाता है, लेकिन उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई। इससे पता चलता है कि लंबा अनशन भी हमेशा नीति क्या होती है, नहीं बदलती है। इन्होंने सबसे अचंभित बात तो यह है कि इन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल भी किया। उसके बाद में ये अपने स्टेट से जब विधानसभा का चुनाव भी लड़े तो मात्र इन्हें 90 वोट ही प्राप्त हुआ।
मात्र इन्हें 90 वोट ही प्राप्त हुआ। ये तो सबसे सोचने वाली ताजुब वाली बात है ये। इरोम शर्मिला और एफएसपी का संबंध क्या है? तो इरोम शर्मिला आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, इनको कहा जाता है। आयरन शर्मिला ने एफएसपी एक्ट यानी कि जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के तहत विरोध में दुनिया के सबसे लंबे भूख हड़ताल आंदोलनों में से एक है। फिर हम लोग जानेंगे कि क्या सोनम वांगचुक भी अब ऐसे इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि हमारे ये 19वें दिन है। 19वें दिन अभी ये भूख हड़ताल पे भी क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। और इनकी भी स्थिति क्या हो रही है, खराब होती जा रही है, इनके भी स्वास्थ्य खराब होती जा रही है। और आज ये 19वें दिन पे भी बैठे हुए हैं अभी भूख हड़ताल पे। अभी पता नहीं इनको कितना दिन बैठना पड़ेगा आगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है 19 दिन तक भूख हड़ताल पे रहना। और सोनम वांगचुक के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं और लड़कियाँ भी हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये भी कोई इतिहास से कम नहीं है जो एक साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या अब देखेंगे हम लोग कि क्या उनकी हड़ताल से कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। तो आप लोग बताएंगे हमें कि क्या हमारे जो देश के सोनम वांगचुक जो हमारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे कोई हमें बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। तो इसकी सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। आप लोग अपना कमेंट देकर बताएंगे कि आप लोग इनमें से किन बातों का समर्थन करते हैं, कि क्या आंदोलन को पूरे देश का व्यापक जन समर्थन मिलता है। आप लोग अगर यदि मिलता है व्यापक, आप लोग किस रूप से समर्थन कर रहे हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे। कि क्या सरकार बातचीत और समझौते के लिए आगे जाती है, क्या उनकी मांगों पर राजनीतिक सहमति बनाती है, क्या आंदोलन लंबे समय तक शांतिपूर्ण और प्रभावी बना रहता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोग किस तरह से आप लोग सफलता आप लोग चाह रहे हैं कि हो जाए हमारे सोनम वांगचुक जी का। ठीक है, सोनम वांगचुक का तो आप लोग किस तरह से अपना समर्थन जता रहे हैं अपने। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे, हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे ज़रूर कि किस टाइप से आप लोग समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या वहाँ पे आप लोग फिजिकल रूप से आप लोग समर्थन कर रहे हैं, या कोई हैंगर स्ट्राइक के माध्यम से आप लोग समर्थन कर रहे हैं। जिस टाइप से भी आप लोग समर्थन कर रहे हो आप लोग हमें बताएंगे, कमेंट में जवाब देंगे। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम लोग नए नए टॉपिक को कवर करते हुए रहेंगे हम लोग। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ठीक है।